हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। ऑल टाइम टॉपर्स के इस डिजिटल मंच में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो कैसे हैं आप सब? ऑल टाइम टॉपर्स में सभी साथी जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शानदार साथियों यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लास मिलने वाली हैं। जल्द से जल्द जुड़ जाइए सभी। जल्द से जल्द आ जाइए। नमस्कार भैया, कोमल, युविका, बिल्कुल ओके। हाँ, सविता बेरवा, सभी प्यारे विद्यार्थियों का प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों अपना चैप्टर चल रहा था घन घनाभ का। तो घन घनाभ में साथियों मैंने एक क्लास आपके लिए बनाई थी और उसमें आपको बहुत साथियों क्वेश्चनों की भी चर्चा की थी और कुछ डिटेल की भी चर्चा की थी। साथियों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऑफर का आज अंतिम दिन है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं BSTC, PTT, पशु परिचर में से किसी भी की भी रीट, SSC, GD, राजस्थान CET पुलिस और यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस और यूपी पुलिस में से आप किसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सभी के लिए साथियों न्यू ईयर ऑफर धमाका आज का अंतिम दिन प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए होने वाला है। और इसमें मात्र और मात्र कोर्स 299 में मिलेगा। और मैंने आप लोगों से कहा था आप लोगों को एप्लीकेशन वो वाला डाउनलोड करना है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया गया है। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक आपको एप्लीकेशन का जो लिंक दिया गया है वही आप लोगों को डाउनलोड करना है। उसके अलावा आपको कोई सा भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। और कोर्स आपको मिलेगा 299 में। आपको दूसरा ऐप है उसमें 251 का दिखता है, उसको नहीं लेना है, वो वाला एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एप्लीकेशन के अंदर कोर्स जो है उसकी वैधता आपकी 1 वर्ष के लिए होने वाली है। सभी मेरे प्यारे मित्र विद्यार्थी सेशन को जल्द से जल्द लाइक करें और कोर्स जो भी ज्वाइन करना चाहता है कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। और बेटा जी अगर आप लोगों को साथियों हमसे बात करनी है, जब कोर्स खरीदना है तो आप 70 14 57 91 53 पर साथियों मेरे से कांटेक्ट आप लोग कर सकते हो। आगे चर्चा करते हैं साथियों, जो हमने कल यानी कि जो कल पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं। जैसे साथियों अपना चैप्टर था क्यूब एंड क्यूबॉइड का, घन और घनाभ का। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टाइप नंबर 1 की अपन चर्चा की थी। सबसे पहले हमने घन बताया था। घन आपके होते हैं, घन इस प्रकार का होता है, 6 फलक 8 कोने और 12 किनारे इसके अंदर होते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि बिना रंगीन वाले घन जो होते हैं, तो एक ही घन जो दिया गया है यानी बिना रंगीन वाला घन है, एक घन है, और उसको अपन को सिंपल क्वेश्चन क्या बनते हैं कि घन के टुकड़ों की संख्या पूछा जाता है। तो फॉर्मूला बताया था मैंने भुजा क्यूब या बताया था मैंने एन क्यूब, कोई सा भी यूज में ले सकते हैं। अब एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो घन की भुजा क्या होगी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो जितने भी टुकड़े हुए हैं उनका अपन क्या करते हैं, क्यूब रूट अपन करते हैं। वो मैंने आप लोगों को फॉर्मूले के माध्यम से बताया, क्वेश्चन में आपको कराए थे। घन को कुल कितनी बार काटा गया है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। 3 × n-1 ये आपका एक फॉर्मूला होता है जिसमें कहा जाता है कि घन को कुल कितनी बार काटा गया है। तो आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, भुजा कैसे निकालेंगे, कि बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा बराबर में आपकी n की वैल्यू निकल के आएगी, अर्थात भुजा आपकी निकल के आ जाएगी। हाँ जी भैया, हाँ बिल्कुल हम भी अच्छे ही हैं। तो देखिए बेटा जी आगे हमने क्वेश्चन भी बताया था हमको कि एक 10 सेंटीमीटर की भुजा है, 2-2 के सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा रहा है, तो बनने वाले घनों की संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था बेटा जी कि बड़ा घन 10 का है, छोटा घन 2 का है, तो भाग लगाया 5, आपकी किसकी वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू। अब घन के टुकड़े पूछ रहे हैं, तो टुकड़े का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था एन क्यू, तो एन यानी कि 5 और 5 का क्यू यानी 125। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। आगे जैसे कि अपन चर्चा कर रहे हैं, आगे बात करेंगे साथियों। हमने आगे बताया था, हमको घन बताए थे जो कि 1 से लेके 15 तक आपको याद होना अति आवश्यक है। इसके अलावा साथियों मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताए, जैसे इसी क्वेश्चन से, जैसे कि 6 सेंटीमीटर का भुजा का एक घन है, एक एक के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, तो घन के टुकड़ों की संख्या क्या होगी और घन को कुल कितनी बार काटा गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो n की वैल्यू हमने निकाली 6/1
तो बराबर में कितना आ गया बेटा जी, 6 आपका आ गया, क्योंकि n की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो उसी प्रकार से भुजा क्यूब यानी 6 का क्यूब 216 और 3 इंटू n माइनस 1, घन को कुल कितनी बार काटा गया है, 3 इंटू 5 करेंगे, 3 पंजे 15, इसका राइट आंसर आ गया था बेटा जी। आगे चर्चा जैसे हमने की थी, इसके अलावा कुछ प्रश्न साथियों मैंने और कराए थे जो कि हमके फॉर्मूले बेसिस थे। इसके अलावा साथियों मैंने आपको एक और बताया था कि हम जो घनमूल जो होता है उसको अपन बिल्कुल शॉर्ट तरीके से जल्द कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी, और उसके लिए तो बेटा जी हमको वीडियो देखना भी पड़ेगा। अब इसके अलावा मैंने आपको जाते जाते टाइप नंबर 2 के अंदर घन को रंगने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाए, तो कुछ साथियों मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन किस प्रकार का होता है। देखो, एक ही रंग से रंगा गया हो, घन को रंगने के बाद एक ही रंग से रंगा गया हो, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला था रंगहीन या बिना रंगीन वाले घनों की संख्या क्या होगी। रंगहीन बोले या रंगीन, बिना रंगीन वाले घनों की संख्या क्या होगी, n-2 का अपन करेंगे क्यूब, n-2 का क्यूब, या फिर ना दिखाई देने वाले घनों की संख्या। क्योंकि जब अपन घन को काटते हैं तो घन को सभी तरफ से रंग दिया, 6 तरफ से, जब घन को काटेंगे तो वो एक एक का चारों तरफ का निकल जाएगा, तो अंदर के जो रह जाएंगे वो बिना रंगीन होंगे, जो ना भी दिखाई देंगे, जो हमें दिखाई थोड़ी देते हैं, अंदर वाले नहीं देते ना। तो इसी प्रकार क्वेश्चन भी बन जाता है कि ना दिखाई देने वाले घनों की संख्या क्या होगी, तो फॉर्मूला है n-2 का क्यूब करना है। इट्स ओके। आगे हमने दूसरा फॉर्मूला था कि एक तरफ से रंगे घनों की संख्या क्या होगी, 6 इंटू n-2 का क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर करेंगे, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर करेंगे, जो कि आपको फॉर्मूले दे रखा है, क्वेश्चन कराऊंगा कैसे होगा। दो तरफ से रंगे घनों की संख्या 12 इंटू n-2 आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा जी, तीन तरफ से रंगे घनों की संख्या डायरेक्ट हमको आंसर बता देना है, 8 इसका डायरेक्ट आंसर साथियों होने वाला है। आगे देखेंगे कम से कम दो तरफ से रंगे घनों की संख्या। अब एक चीज बताइए बेटा, मैंने कहा कम से कम दो तरफ से रंगे घनों की संख्या, कम से कम दो तरफ से रंगे घनों की संख्या। मैंने एक तो 3 वाला लिया और एक 2 वाला लिया। भाई 3 वाला भी तो दो तरफ से रंगा हुआ है कि नहीं है, तो 3 वाले और 2 वालों को दोनों को जोड़ दिया, फॉर्मूला देख सकते हो, 8 + 12 कोष्टक लगेगा, फिर n-2 कोष्टक 1, ये इस तरीके से हमें इन दोनों को जोड़ देना है। आगे देखिए, कम से कम एक तरफ से रंगे घनों की संख्या, एक तरफ में आप या तो इन तीनों को जोड़ सकते हो, 1 का, 2 का या 3 का, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जितने भी टुकड़े हुए हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था अभी क्लास के अंदर ही, कि जितने भी टुकड़े हुए हैं उनको अपन ना दिखाई देने वालों से, अगर ना दिखाई देने वालों को अगर उसमें से हटा दोगे तो कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या निकल कर आ जाएगी, कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या निकल कर आ जाएगी। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों अपन क्वेश्चनों के बारे में, थोड़ा सा हमने रिवाइज किया, क्योंकि ये रिवाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा जी, तभी, क्योंकि ये अटैचमेंट है थोड़ा सा इससे, क्योंकि फिर आप लोग कहोगे सर हमने पहला देखा नहीं है, पहला समझा नहीं है, तो इस वजह से मैंने कम समय में आपको अच्छा समझाने की यहाँ पर प्रयास किया है। आगे देखेंगे प्यारे मित्र विद्यार्थियों, इनसे रिलेटेड अपने क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उन क्वेश्चनों की अपन चर्चा करते हैं बेटा। जैसे क्वेश्चन देखेंगे प्यारे मित्र विद्यार्थियों, जैसे मैंने बोला 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को नीले रंग से रंगा गया है, रंगा जाए, नीले रंग से रंगा जाए, 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन को नीले रंग से रंगा गया है, और उसको दो सेंटीमीटर के छोटे छोटे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में
टुकड़ों में विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए तो विभाजित किया जाए तो विभाजित किया जाए तो एक तरफ से रंगे घन, एक तरफ से रंगे घन व दो तरफ से रंगे घनों का योग कितना होगा, योग कितना होगा, योग कितना होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को साथियों अगर पूछा जाता है इसी प्रकार का तो आपका आंसर क्या होगा ये मुझे बताएं। जल्द से जल्द मुझे बताइए बेटा जी, बिल्कुल क्लियर करें, इसका आंसर बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होगा, क्लियर करें मुझे और आंसर साथियों बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि इसका आंसर आप लोगों का क्या होने वाला है। इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या होगा, जल्द से जल्द बताएं। सचिन कह रहा है 438 आए हैं आपसे पढ़कर, कॉलेज चॉइस मिल गई, कॉलेज बहुत बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत अच्छे। हाँ बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ जी, इसका राइट आंसर बताइए मुझे। एक का 96, एक का 48, कोमल करिए, एक का 96, एक का 48। साथियों मैंने आपको दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। एक तो याद रखना है आपको, सबसे पहले तो अपन निकालेंगे किसकी वैल्यू साथियों, एन की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, मैंने बोला बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा बराबर में क्या आ रहा है 6, और 6 जो आ रही है बेटा जी ये आपकी एन की वैल्यू आ रही है। अब साथियों हमें याद ध्यान क्या रखना है, नंबर 1 बोला मैंने, एक तरफ से घना रंगा घन, एक तरफ से रंगे घन, एक तरफ से रंगे घनों की संख्या अपन निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला हमने बताया था 6 इंटू n-2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। n-2 का क्या करेंगे बेटा जी, स्क्वायर करेंगे। यही तो फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे। तो 6 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 6, और 6 - 2 करेंगे 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 16 छिकी कितना बेटा जी 96। तो ये 96 तो साथ तो कितनी किसका आ गया आपका, एक तरफ से रंगे घनों की संख्या आ गई। अगर मैं कहता हूं मुझे निकालना यहीं पर दो तरफ से किसका बेटा जी, दो तरफ से रंगे घनों की संख्या, रंगे घनों की संख्या, दो तरफ से रंगे घनों की संख्या अगर मुझे यहां से निकालनी है तो साथियों अपन कैसे निकालेंगे, दो तरफ से रंगे घनों की संख्या अपन को निकालनी है। तो फॉर्मूला बताया था मैंने 12 इंटू n-2, क्या बताया था बेटा जी, 12 इंटू n-2 बताया था। अब देखो बेटा जी 12 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 6, 6 - 2 करेंगे 4, तो 12 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। हमने कहा था इनका योग कितना होगा, दोनों का क्या बेटा जी, हमने कहा था कि एक तरफ से रंगे घन और दो तरफ से रंगे घनों का योग कितना होगा, योग बताना है। तो योग बताने के लिए अपन को करना क्या है, एक तो साथियों अपन को 96 जोड़ना है प्लस में 48 जोड़ना है। तो क्या आ जाएगा बेटा जी 8 और 6 14 की कितना, 4 का 9 और 4 13 और 1 14 अर्थात 144 इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा 144 इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल भैया जी, समझ में आया कि नहीं आया मुझे इतना बताइए। सभी प्यारे मित्र विद्यार्थी जो देख रहे हैं उन्हें सभी को प्रश्न समझ में आया है या नहीं आया है, मुझे इतना बताने का प्रयास करें, जल्द से जल्द बताने का प्रयास करें बेटा जी, उन्हें सभी को ये प्रश्न समझ में आया है या नहीं आया है।
हाँ जी, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं बेटा जी अपन। हाँ, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? अगर सबका समझ में आया है, 144 बिल्कुल क्लियर है, आ गया समझ में। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं तो आगे अपन देखते हैं कि और भी जैसे प्रश्न बनते हैं वो कैसे बनेंगे। नंबर एक, जैसे मैंने बोला आपका 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को लाल रंग से रंगा गया है, लाल रंग से रंगा गया है। इसके एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित, टुकड़ों में काटा गया है, टुकड़ों में काटा जाए, टुकड़ों में काटा जाए तो के बाद में साथियों देखो, आपके क्वेश्चन है ना, वो किसी भी प्रकार का बन सकता है। एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाए तो। अब मैं आपसे कह रहा हूं आपका क्वेश्चन किस प्रकार का बन सकता है। एक तो सबसे पहले बन सकता है कि घन के टुकड़ों की संख्या क्या होगी, घन के टुकड़ों की संख्या क्या होगी, ये मुझे आप लोग बताइए। संख्या क्या होगी, घन के टुकड़ों की संख्या क्या होगी? आप सभी प्यारे बच्चे जल्द से जल्द बताएं, घन के टुकड़ों की संख्या क्या होगी, ये मुझे बताइए। इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? घन के टुकड़ों की संख्या क्या होगी? क्लियर करके मुझे इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा इसका? राजेश कुमार बिल्कुल ओके। देखो सभी प्यारे विद्यार्थियों से निवेदन इतना ही है, आप क्लास को ना रेगुलर लेते रहें, रेगुलर लेते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। आपका जितना मैं लेवल बता रहा हूं आपको, उस लेवल से बाहर नहीं पढ़ना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको 100% ऐसा ही दिखाई देगा बेटा जी। ठीक है बेटा, हाँ जी साथियों आगे देखते हैं। देखो इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा हमको, फॉर्मूला बताया था एन क्यूब। अब एन की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा जी? एन की वैल्यू आ रही है, जैसे 5 है बेटा, एन की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं यहां से। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 5/1 करेंगे तो 5 ही होगा, और ये 5 जो आ रहा है वो एन की वैल्यू आ रही है अपनी, यानी कि भुजा की वैल्यू आ रही है। तो 5 का क्यूब यानी कि 125 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 125 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी से हमने किया बेटा जी। दूसरा मैंने इसी से आपका क्वेश्चन बताया बेटा जी। दूसरा प्रश्न क्या होगा कि घन को कुल कितनी बार काटा गया है, कितनी बार काटा गया है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए, लैंग्वेज इसी प्रकार की होगी, मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज में बदलाव नहीं होगा। मैं बाकी सारी तरह से मैं कंप्लीट ले रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो घन को कुल कितनी बार काटा गया है, तो ये अगर पूछा जाए तो फॉर्मूला बताया था मैंने 3 × n-1, 3 × n-1। तो 3 × n की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 5, 5 - 1 करेंगे 4, तो 3 × 4 करेंगे 3 चौका 12, जो कि आपका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। जल्दी से बताइए बेटा जी, समझ में आया कि नहीं आया? आप मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया बेटा जी। फिर उसके अलावा नंबर तीसरा साथियों आप लोगों से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। नंबर तीसरा भी देख लो बेटा। मैंने बोला कि ना दिखाई देने वाले घनों की संख्या क्या होगी? ना दिखाई देने वाले घनों की
संख्या क्या होगी। अगर ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुझे जल्द से जल्द क्लियर करके बताएं आप लोग। ना दिखाई देने वाले घनों की संख्या अगर पूछ लिया जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ना दिखाई देने वाले घनों की संख्या का आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द मुझे आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ना दिखाई देने वाले घनों की संख्या का संख्या क्या होगी, जल्द से जल्द आप लोग मुझे बताने की प्रयास करें। बिल्कुल करें बेटा जी, जल्द से जल्द आंसर बताइए। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला वगैरह सारी चीजें बता दी है बेटा जी, है ना। जल्दी से आंसर बताइए प्यारे मित्र विद्यार्थियों, इसका करेक्ट राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी बेटा जी, नहीं आया किसी का भी आंसर। हाँ, 3 का 27 बता रहे हैं बेटा जी। हाँ, तो इसका राइट आंसर देखिए बेटा जी, ना दिखाई देने वाले घनों की संख्या। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि हमको करना है क्या बेटा जी, n-2 का क्यूब करना है। तो n की वैल्यू कितनी है बेटा जी, 5 - 2 करना है तो कितना आ जाएगा, 3। और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। तो इसका राइट आंसर आपका 27 हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का हो रहा है। जल्दी से बताइए बेटा जी, सभी का आंसर आया है या नहीं आया है, मुझे इतना बताने की कोशिश करें। इसके अलावा साथियों आपको चौथे नंबर का प्रश्न है कि एक तरफ से रंगे घनों की संख्या क्या होगी, रंगे घनों की संख्या क्या होगी, रंगे घनों की संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी बेटा जी, ये मुझे बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। एक तरफ से रंगे घनों की संख्या क्या होगी, इसका सही जवाब मुझे बताने की कोशिश करें बेटा जी। इसका सही जवाब, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। एक तरफ से रंगे घन, मैंने फॉर्मूला बता रखा है 6 × n-2 का स्क्वायर। तो n-2, n की वैल्यू कितनी है बेटा जी, 5, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 6 करेंगे तो 6 × 9, 9 6 बेटा जी 54। और जिसका भी आंसर 54 आ रहा है उनका सातों बिल्कुल करेक्ट सातों आंसर हो रहा है। उनका कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, 54 जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल साथियों सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके अलावा साथियों अपन बात करेंगे आगे, जैसे मैंने बोला 5वें नंबर पर कि दो तरफ से रंगे घनों की संख्या, दो तरफ से रंगे घनों की संख्या क्या होगी,
रंगे घनों की संख्या क्या होगी? घनों की संख्या क्या होगी बेटा जी? ये आप लोगों को मुझे बताना है, संख्या क्या होगी। तो साथियों आप लोग आराम से, प्यार से, शिद्दत से बता सकते हैं कि क्या साथियों आंसर होगा। जैसे मैंने बोलता हूं कि 12 इंटू n-2 आता है, तो n की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 5। 5 माइनस 2 करेंगे 3, तो 12 इंटू 3 करेंगे, तो 12 इंटू 3 करेंगे तो 12 36। इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 36 करेक्ट राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा। इसके अलावा साथियों अगर मैं बात करता हूं छठे नंबर पर आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि तीन तरफ से रंगे घनों की संख्या, रंगे घनों की संख्या क्या होगी? रंगे घनों की संख्या क्या होगी प्यारे मित्र विद्यार्थियों? संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? इसका करेक्ट आंसर डायरेक्ट आपका 8 ही इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको रीजन बता देता हूं कि मैंने डायरेक्ट आपका तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या का आंसर 8 कैसे लिया है। जैसे हम इस घन को साथियों आप लोग देखो प्यार से, ये घन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा बेटा? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। जब अपन देखते हैं तो 8 क्यों है? क्योंकि एक कोना जो होता है ना, आप किसी भी, आप घर में बैठे हुए जहां पर भी बैठे हुए हो ना, तो आपको दिख रहा होगा, आपके मकान में बैठे हुए या खेत में बैठे हुए होंगे तो अपन बता नहीं सकते आपको, लेकिन आप घर में बैठे हुए हैं तो आप घर के एक दीवार के किसी भी कोने को आप लोग देखो तो आपको एक छत नजर आ रही होगी, एक साइड की दीवार, फिर एक साइड की दीवार, अर्थात 3 दिखाई दे रही हैं। जब मैं इसको बाहर से रंग के एक साइड से काटूंगा तो 3 कोने ही तो नजर आएंगे बेटा जी, 3 कोने, और तीनों के तीनों रंगे हुए। तो बेटा जी घन में होते हैं 8 कोने होते हैं। इसी प्रकार से हमें 3 तरफ से रंगे हुए घन 8 ही दिखाई देते हैं। कितने दिखाई देते हैं बेटा जी? 8 ही दिखाई देते हैं। बिल्कुल इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। आगे जैसे मैं बात कर रहा हूं बेटा, यहां पर जैसे मैं बात कर रहा हूं आगे जैसे मैं बात कर रहा हूं बेटा जी, 7वें नंबर पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घन, एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी? रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी? घनों की संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी बेटा जी? ये आप लोगों को बताना है। कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है जल्द से जल्द। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी? तो साथियों इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को क्या इसका राइट आंसर नजर आएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को फॉर्मूला क्या बताया था कि आपके सामने आपको दिखाई देगा, देखो लैंग्वेज तो ऐसे ही आएगी बेटा जी। मैंने आपको लैंग्वेज का कल भी मैंने आपको तरीका भी बताया था, इसी वजह से मैंने आपको पूरी तरीके से सारी चीज ले ली है। अब कम से कम एक पूछा है तो कम से कम एक में अपन क्या करेंगे बेटा जी? देखो 2 वाला, 3 वाला और 1 वाला सभी को जोड़ सकते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं? n-3 n-q, यानी कि अपन को करना है बेटा जितने भी टुकड़े हुए हैं, अर्थात जितने भी टुकड़े हुए हैं उनको में से क्या घटा देना है कि ना दिखाई देने वाले घन घटा देना है। तो 27 अगर मैं यहां से घटा दूंगा तो 98 इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी? 98। अरे कम से कम एक का पूछा है मैंने, 2 का नहीं पूछा बेटा। ये आप लोग क्या जवाब दे रहे हो कोमल? आपने फॉर्मूला ही गलत लिख रखा है। ये कम से कम 2 का है ना कि 1 का। मैंने कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या पूछी है, तो 98 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा आपका 8वें नंबर का जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था वो क्या था बेटा जी? कि कम से कम 2 तरफ से, अब देखना ये है बेटा जी, 2 तरफ से, कम से कम 2 तरफ से रंगे घनों की संख्या, रंगे घनों की संख्या क्या होगी? रंगे घनों की संख्या क्या होगी? रंगे घनों की संख्या क्या होगी? क्या होगी बेटा जी? कम से कम 2 तरफ से रंगे घनों की संख्या क्या होगी? ये आप लोगों को देखना है।
ठीक है, ठीक है बेटा जी, ठीक है बेटा जी। तो हमें क्या करना है, अब वो वाला फॉर्मूला लेना है, 8 प्लस n 12 इंटू n माइनस 2। तो बेटा जी 8 तो प्लस कर दिया, अब देखो 12 इंटू n माइनस 2 का आ रहा है 36, तो कितना आ जाएगा बेटा जी, तो इसमें जोड़ेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। देखो जोड़ के देख लो, 36 प्लस में 8 जोड़ेंगे, 8 इसमें जोड़ा 40, और 40 और 4 बेटा कितना 44, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44, सही और करेक्ट राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताइए, ऐसा एक भी विद्यार्थी जिसको समझ में नहीं आया हो वो मुझे क्लियर करके बताने की कोशिश करे बेटा। देखो बेटा जल्द से जल्द बताइए, और सभी प्यारे विद्यार्थियों को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, और शाम को जो क्लास होती है ना उसको भी आप लेना ना भूलें। हाँ, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जल्दी से इसका आंसर सभी ने क्लियर कर लिया है। अब लैंग्वेज में सातों आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं बेटा। जल्दी से बताइए, सभी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा अब तक? यहां तक मुझे नहीं लगता यहां तक अभी किसी भी प्यारे विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यहां से होगी बेटा जी। जल्दी से बताइए। नहीं आया समझ में बेटा? क्लियर करो मुझे। हाँ बेटा जी, आप यहाँ पर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन शाम को जो कक्षाएं चल रही हैं वो आपके सभी एग्जाम की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है बेटा जी। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिसकी भी आप एग्जाम की तैयारी करें उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है बेटा जी, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो आपका साथियों ये वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से हो जाता है बेटा जी समाप्त। इसमें जैसे कि बेटा जी एक टाइप और आता है जो कि आपके एग्जाम के में नहीं आएगा, लेकिन साथियों मैंने आप लोगों को बिल्कुल बता दिया है, और उसको साथियों अपन जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे तो उनको भी साथियों में साथ के साथ लेके चलूंगा। जैसे आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब तीन तरफ से, जैसे कि ये तो एक ही कलर से रंगा था, जैसे तीन कलरों से रंगा जाता है, तीन कलर आ जाते हैं, तीन रंग क्या आ जाते हैं प्यारे बच्चों, तीन रंग से रंगे हुए क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें साथियों ध्यान ये रखना है, जो भी हमने ये फॉर्मूले आपको लगा बताए ना बेटा जी, मैंने जो भी ये वाले फॉर्मूले बताए हैं, इन फॉर्मूलों का यूज होता है जब भी देखो ये पूछे हमसे कि एक रंग हो, जैसे पीले कलर का ही रंग है, जैसे हमने पूछा कि पीले कलर से रंगे हुए घन, तो इसमें अपन को कितने का भाग लगा देना है, 2 का भाग, इनमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, तो आराम से आप लोग क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, ठीक है बेटा।
हाँ कोमल ये करिए, अभी पूरा नहीं हुआ बेटा। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं जो आपका 3 कलर 3 तरफ से रंगे हुए का रह गया है, जो कि आप लोगों को मैं साथियों जैसे कि अगली क्लास होगी या उसमें डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा बेटा जी ना, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में 1-2 क्वेश्चन ही लिखा पाते हैं फिर ऐसे। ओके, हाँ जैसे कल अपन एक नया चैप्टर लेंगे और जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चनों का या तो अपन दोनों चैप्टर जो अब तक कराए हैं इनका कॉम्बिनेशन बना के कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, जिससे अपन कल की क्लास में उनको हल कर सकें। इट्स ओके बेटा। 2 कलर का नहीं आता बेटा जी, 2 कलर वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 कलर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो 1 कलर का पूछेगा या फिर 3 का। 3 का आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करोगे तब आपको क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता भी देता हूं, क्लियर करा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा जी। जैसे एक क्वेश्चन लिख लेता हूं, देखो बेटा आप लोग कह रहे हो सर जी बता दो, देखो 3 तरफ से रंगे हुए का एक क्वेश्चन भी करा देता हूं मैं अगर आपको लगता है। देखो बेटा जी 3 तरफ से रंगे हुए का ध्यान रखना है आपको, एक क्लियर होल करके। जैसे मैं बोल देता हूं एक क्वेश्चन है बेटा जी, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा जी एक, कि क्वेश्चन अपने पास में है जैसे हमने बोला क्वेश्चन है बेटा 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन जो कि लाल नीले व पीले रंग से रंगा गया है, जो कि लाल नीले व पीले रंग से रंगा हुआ है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन लाल जिनकी विपरीत सतह, 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन जिनकी विपरीत सतह है, जिनकी विपरीत सतह है, जिनकी विपरीत सतह है, लाल नीले व पीले, लाल नीले व पीले, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। यह है आपका 3 तरफ से रंगा हुआ घन बेटा जी, 3 तरफ से रंगे हुए घन का अपन टाइप लेके चल रहे हैं, तीसरे के अंदर तीसरा टाइप में आ जाता है 3 तरफ से यानी 3 रंगों से रंगा हुआ घन बोल सकते हैं, 3 रंगों से रंगा घन, और आमने सामने समान कलर होगा बेटा, इतना ध्यान रखना है, आमने सामने समान रंग, क्या होगा, समान रंग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, है ना, 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन जिसकी विपरीत सतह लाल नीले व पीले रंग से रंगी हुई है, यदि इस घन को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाए, यदि इस घन को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाए, तो लाल रंग से रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी। तो लाल रंग से रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे जल्दी से बताइए प्यारे मित्र विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा जी, लाल रंग से रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी।
अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, ये लाल रंग से रंगे हुए घन पूछ रहा है, और लाल रंग से रंगा हुआ घन यानी एक तरफ से रंगा हुआ घन। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमसे एक तरफ से, जब भी हमसे कहा जाए कि एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या पूछे, रंगे हुए घनों की संख्या पूछे बेटा जी, घनों की संख्या पूछे, तो उनका फॉर्मूला हमारा होता है, कितना होता है प्यारे मित्र विद्यार्थियों, जल्दी से बताइए। मैंने आपको क्या बताया था, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, यही तो बताया था। 6 इंटू n-2 का स्क्वायर बताया था, नहीं बताया था? आप लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे बेटा जी? 6 इंटू n-2 का, ठीक है बेटा जी, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर बताया था। देखो लाल रंग है, अगर वो बोलता कम से कम लाल या पीले बोलता तो दो तरफ से रंगे हुए घन हो जाते। हर चीज का ध्यान रखना है। अब बेटा जी इसमें कलर कितने हैं बेटा जी? 3 रंग हैं। 3 रंग कौन कौन से हैं? लाल, नीले और पीले। जितने रंग 3 रंग हैं तो 3 का इसमें क्या लगेगा? भाग लगेगा। तो फॉर्मूला हमें अब कौन सा लेना है? इसमें 3 का भाग लगा दिया तो 2 बचेगा। 2 इंटू n-2 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज में लेना है, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज में लेना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो साथियों n की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले n की वैल्यू क्या आ रही है? 15/3 करेंगे, 3 पंजे 15, 5 आ गई। 5 जो है बेटा जी वो आपकी किसकी वैल्यू आ गई है? n की वैल्यू। अब आगे हमसे कहा जाए कि आगे हमसे, जैसे कि हमसे आगे बोला जाए इसी क्वेश्चन में, अब राइट आंसर तो बताना है ना फॉर्मूले में लगा के, कि लाल रंग से रंगे हुए घनों की संख्या। तो फॉर्मूले देखो, 2 इंटू 5 की जगह पे 5 रखा, -2 किया, अर्थात 3 का स्क्वायर 9, तो 9 रखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी? 18 इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा। हाँ जल्दी से बताइए आप लोग, आपको समझ में आया नहीं आया बेटा जी? जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं वो मेरे को क्लियर करें, समझ में आया है या नहीं आया है बेटा? देखो इसी क्वेश्चन से एक और, चलो मैं एक और ले लेता हूं। जैसे मैंने इसी से बोला बेटा जी, हर फॉर्मूले में अपना भाग लगेगा किसका बेटा जी? 3 का। मैं बता देता हूं। जैसे इसी से मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे मैंने बोला कि कम से कम लाल व नीले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी? कम से कम लाल व नीले रंग से, लाल व नीले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी? रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी? घनों की संख्या क्या होगी? अब ये आपका है 2 तरफ से रंगे हुए घन। एक तो है प्यारे बच्चों इसमें लाल का है, एक है इसमें नीले का। बताइए है या नहीं है? कम से कम 2 तरफ का दे रखा है ना। अब 2 का मैंने फॉर्मूला लिखाया था, उसमें 3 का भाग लगा दो। तो क्या करेंगे बेटा जी? फॉर्मूला लेंगे 3 इंटू n-2, 3 इंटू n-2, ये फॉर्मूला यूज में लेना है। तो क्या करेंगे? 3 इंटू 3 बराबर में कितना आ जाएगा? 9 इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा जी? 5, 5 - 2 करेंगे 3, 3 इंटू 3 करेंगे 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मुझे बताइए सभी प्यारे विद्यार्थियों का सही है या नहीं है? सॉरी बेटा, एक चीज की थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया। अब देखो कम से कम ये कह रहा है ना, कम से कम को हटा दो बेटा डायरेक्ट। कम से कम को हटा देंगे, कम से कम को हटा देंगे ना। नीले व लाल व नीले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या अगर पूछेगा तब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना बेटा जी यूज में। ठीक है बेटा जी? कम से कम में हमें डायरेक्ट अपन कितने का गुणा करेंगे? इसमें 4 का गुणा करेंगे, तब जाके अपन का क्लियर होगा बेटा जी। किसमें? डायरेक्ट जितने भी टुकड़े हैं उसके अंदर 4 का गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, जब कम से कम का निकल के आता। ओके, टॉपिक क्लियर है? बाकी मैं क्वेश्चन लेता रहूंगा बेटा जी, इट्स ओके। हाँ आ गया सबको समझ में?
अभी भी अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो मुझे जरूर बताइए। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और जो भी विद्यार्थी, देखो मैंने एप्लीकेशन के अंदर पूरा विद डिटेल में ये वाला चैप्टर करा रखा है बेटा, तो आप वहां से भी देख सकते हो। और एप्लीकेशन जो भी विद्यार्थी ने ज्वाइन नहीं कर रखा है वो ज्वाइन करें। और आज आपका अंतिम दिन है, अंतिम ऑफर यानी ऑफर का अंतिम दिन है। एप्लीकेशन आपको वो डाउनलोड करना है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आप मेरे से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर मैंने आपको दिया गया है बेटा जी, जो नंबर मैंने आप लोगों को यहां पर लिख रखा है, इस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी की भी तैयारी कर रहे होंगे तो ठीक है बेटा। थैंक यू सभी को, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।